कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर संदान सागर जी महाराज की। एक बार भगवान ने घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए मुझसे ले लो। लाइन लग गई और जिसने जो मांगा भगवान ने दिल खोल कर दिया। लेकिन वो एक चीज को अपने पांव से दबाए हुए थे, वहां से हिल भी नहीं रहे थे। स्वर्ग के देवता ने पूछा, भगवान आपने इतनी उदारता दिखाई, जिसने जो मांगा वो आप दे रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपने अपने पांव के नीचे दबा रखा है? भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी दिया है, वह सब कुछ मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है, मेरे बिना भी। मनुष्य ने जो चीजें मांगी मैंने सब दी, उन सब चीजों को मनुष्य अपने प्रयत्नों से पा सकता है, लेकिन जिसे मैंने अपने पांवों के नीचे दबा रखा है ना, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसके लिए मनुष्य को मेरे चरणों में आना ही पड़ेगा। पूछा, भगवान आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने अपने पांवों के नीचे दबा रखी है? भगवान ने कहा, वो है शांति। सब चीजें संसार में मिल सकती है, पर एक शांति है जो भगवान के चरणों में ही मिलती है। और जिसे सत्य का भान होता है, वो पूरा जीवन भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित रखता है। बंधुओं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। संसार की सारी बाह्य उपलब्धियां बाह्य जगत से प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंदर की शांति केवल तब और तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ता है, उसके हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होता है। सबको शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ आना पड़ेगा? भगवान के चरणों में। बस दो ही रास्ता है, या तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर लो, और यदि ये संभव नहीं है तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर लो। और कोई रास्ता नहीं। ये स्वाभाविक है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम संसारी हो। ये तुम्हारे बस की नहीं है कि हर पल तुम भगवान के चरणों में रह सको, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में न रह सको तो कोई बात नहीं, भगवान के चरणों को हृदय में अंकित रख लो। और भगवान के चरणों को अपने हृदय में अंकित करने का नाम ही श्रद्धा भक्ति है। अपने अंतरंग में ऐसी श्रद्धा हो जो कहीं भी हो, दृष्टि भगवान के प्रति हो। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति और देव गुरु धर्म के प्रति सेवा का भाव हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अपने जीवन में वही श्रद्धा जगा के रखनी चाहिए। दमोह वाले ओम, दमोह वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बड़े बाबा के चरण पखारने का मौका मिला। गुरुदेव ने दमोह को बड़े बाबा का प्रवेश द्वार कहा, और गुरुदेव का दमोह वालों पर भरपूर आशीर्वाद रहा।
और ये आशीर्वाद इसलिए भी रहा कि आप लोग उसके हकदार थे। दमोह की समाज ने पूरे समय में गुरुदेव के चरणों में ही नहीं, धर्म के प्रति अपना श्रद्धा भाव, समर्पण भाव प्रकट किया है और उसका ही लाभ मिला। मैं तो समझता हूँ वही पुण्य था कि गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस को भी, आचार्य पदारोहण महोत्सव का योग भी कुंडलपुर में मिला। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति किसी से अनजानी नहीं है। आज भी इस बिगड़े मौसम में आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वह इस बात का प्रमाण है कि आपकी श्रद्धा के आगे बाहर की कोई बाधा नहीं बन सकती। अपने अंदर ऐसी ही भावना बना के रखिए और उसी तरह लगे रहिए। बस मन में एक भाव रखिए, मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। दमोह आने का योग बना। सब लोग कह रहे थे महाराज इस बार आपने मुख्य शहर को छोड़ दिया। हम लोग तो सोचते थे नन्हे मंदिर। हमने कहा भैया नन्हे मंदिर तो सब जगह हम लोग हमेशा आते ही हैं, लेकिन जब नन्हे मगर मंदिर वाले वहां से उठ करके बाहर जाने लगे तो महाराज बाहर आ जाए तो क्या बात है ना बंधुओं। ऐसे तो पूरी समाज जुड़ी, सब लोग समय समय पर अपनी भागीदारी देते रहे हैं, लेकिन इस बार नेमी नगर आने का एक कारण था। आपके यहाँ का एक युवा, ये खड़ा है, जब से कुंडलपुर का महोत्सव हुआ अपना पूरा जीवन समर्पित करके रखा और ये रोज भावना बहाता था कि महाराज दमोह आपका आना चाहिए, योग दमोह आना चाहिए। और इस बार हम चाहते हैं नेमी नगर। हमने सोचा तो था कि 2 दिन दमोह को दे, लेकिन रास्ते में समय निकल गया, मार्जिन बचा नहीं, तो हमने सोच लिया था कि इस बार दमोह जाए तो इसको, इस नेमी नगर को लाभ जरूर देना। आज वही योग बना, लेकिन कहने को हम नेमी नगर में आए हैं, पूरा दमोह यहाँ पर उमड़ा दिख रहा है। भावनाएं सबकी है, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, लाभ सबको लेना है। और मैं तो ये मानता हूँ कुंडलपुर भी दमोह ही है, तो इसलिए भरपूर लाभ सबको मिल रहा है। सभी को लाभ लेते रहना है, क्योंकि समय अभी दूसरा हो गया है। और अब मौसम को देखते हुए आप लोग समझ रहे हैं, ठीक 1:30 बजे शंका समाधान का सत्र यहाँ पर होगा। आगे की हमारी जितनी दूरी होगी उसके मार्जिन का जितना समय होगा वो सत्र यहाँ होगा। और एक छोटा सा सत्र बचने पे हमारे रात्रि विश्राम के स्थान पर होगा, ताकि बहुत से यात्री लोग भी आते हैं, उनके लिए 10-15 मिनट बचा के रखेंगे। आप सब ठीक 1:30 बजे यहाँ आएंगे और लाभान्वित होंगे। अपने हृदय में ऐसी भक्ति भावना बना के रखिए और जीवन का पथ प्रशस्त करें। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर भागेंदु साहब, हमारे समाज के मूर्धन्य मनीषी, जिनने अपना पूरा जीवन जैन धर्म, संस्कृति और जैन वाङ्मय को पुष्ट करने में समर्पित किया। आज इस वृद्धावस्था में भी यहाँ उठ कर के आए हैं, ये इनके आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ति है। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। सभी को आशीर्वाद। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव खदर श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब
चीजें अस्पष्ट रहती है, एक प्रकार की दुविधा के रूप में प्रकट होती है। मन बड़ा डामाडोल और डगमगाने लगता है। ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि इधर जाए या उधर जाए, ये करे या वो करे, है ना। इसे कहते अनिर्णय। ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये मनुष्य को उलझा करके रखती है। ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो हमें कमजोर करती है। अपने जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई निर्णय नहीं ले पाते जल्दी से। कुछ लोग होते हैं जो त्वरित निर्णय लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके त्वरित और सटीक निर्णय होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके निर्णय प्रायः उल्टे होते हैं। निर्णय न ले पाना और उल्टा निर्णय लेना, ये दोनों अनिर्णय और विपरीत निर्णय हमारे जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। ये हमारी प्रगति को रोकता है। जल्दी निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, ये हमारी प्रगति का आधार है। जीवन में जितने सफलतम लोग हैं, वे उनकी सफलता का मूल आधार उनके द्वारा लिया गया सही निर्णय। सवाल है, हम अनिर्णय से कैसे बचें और सही निर्णय की क्षमता कैसे लाएं। जब तक हमारा मन दो विकल्पों के मध्य झूलता रहेगा तो हम झूलते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ना हाँ कहने की स्थिति होती है, ना कहने का साहस हो पाता है। वो कुछ कह ही नहीं पाते। कुछ बोलो, हाँ ना के बीच में झूलते रहते हैं। और ऐसे लोग का मन अस्पष्ट, अशांत एवं ठिठक सा जाता है। जीवन की सारी दिशा रुक जाती है ना। एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तो एक अनिर्णय हमारे जीवन की दिशा रोक देता है। हमें कब निर्णय लेना, कैसा निर्णय लेना, क्या निर्णय लेना, किस प्रकार का निर्णय लेना, ये क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। आज मैं जो अनिर्णय है, जो हमारे आत्मविश्वास की कमी का द्योतक होता है और भय के कारण उत्पन्न होता है, हमें उन पर विचार करना चाहिए। अनिर्णय यानी अस्पष्टता। दो नाव की सवारी, है ना। कहावत है, दो नाव की सवारी नहीं करना चाहिए। एक युवक था, वो नाव में जा रहा था और दो नाव थी, एक पैर एक नाव में, एक पैर एक नाव में। लोगों ने भैया कहा कि भैया एक नाव पर आ जा, दो नाव पर क्यों? बोला, इतनी सुंदर नाव, इतनी खूबसूरत नाव मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो दोनों नाव पर एक एक पैर रख करके चलूंगा। थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदला, दोनों नाव अलग अलग दो दिशा में चले गई। वो बेचारा नदी में डूब गया। कहावत तभी से चली कि दो नाव की सवारी कभी नहीं की जाती, हमेशा एक नाव पर सवार रहना चाहिए, ना इधर के ना उधर के। कहावत है, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो ये दोनों चीजें चली जाती है, अनिर्णयात्मक स्थिति है। उसके कारण को पहले हमें समझना चाहिए।
अनिर्णय का सबसे पहला कारण है मन में समाया हुआ भय। गलत निर्णय हो गया तो क्या होगा। कुछ लोग यही सोचकर कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या, ऐसे गलत निर्णय हो जाए तो क्या होगा, ये दुविधा मन में पाले रहते है ना। फिर मन में एक मोह रह जाता है, दोनों विकल्प अच्छे हैं, एक को छोड़ना कठिन, हम ये करें कि वो करे, ये करें, ये भी अच्छा, 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 ये भी अच्छा है ना। ये भी एक अनिर्णयात्मक स्थिति को सामने लाता है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखिए। निर्णय लेने में कठिनाई होती है जब दो चीजें सामने आती है और एक का मोह नहीं छोड़ पाते। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। जिनके अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता है वो कभी निर्णय ले नहीं सकता। कैसे ले, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा। जिनकी आत्मविश्वास की जिनकी कमी होती है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो निर्णयात्मक स्टेप ले ही नहीं सकता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और चौथी बात है जानकारी का अभाव और दूसरों की राय में उलझ जाना। खुद पर्याप्त जानकारी नहीं है किसी विषय में और हमने दूसरों से राय लेना शुरू कर दिया। और आजकल के राय चंदों को तो जानते ही, कौन कौन सी राय दे, अब उसने ये राय दी, उसकी राय मानूं कि उसकी राय मानूं, उससे राय लूं, उससे राय लूं। जो 10 से राय लेता है वो रायता ही फैलाता है, उसको कोई मतलब नहीं। ये 4 ऐसे प्रमुख कारण मुझे दिखते हैं, भय, मोह, आत्मविश्वास की कमी और जानकारी के अभाव में दूसरों से राय शुमारी। ये चारों कारण हमें अनिर्णय में उलझा के रख देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, है ना। फिर परिणाम क्या निकलता है। अगर कोई निर्णय नहीं हो तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट शून्य है, और क्या है ना। संशय आत्मा विनश्यति, ये कहावत बहुत पुरानी है। कोई भी इस तरह के निर्णय की स्थिति होगी तो हमारी प्रगति वहीं रुकेगी, वो रास्ते का रोड़ा बन जाता है। निर्णय लो तब तो आगे बढ़ोगे, कोई निर्णय ही नहीं लो तो क्या करोगे, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो क्या होगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अनिर्णय के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है। पहली बात, कई बार मनुष्य के सामने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, पर समय पर निर्णय नहीं लो, सही निर्णय नहीं लो तो अवसर हाथ से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। थोड़ा अपने अतीत में लौट करके देखो, कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां आपके एक अनिर्णय ने आपको रोका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जीवन में हमारे निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम कब कैसा निर्णय लेते हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने निर्णय नहीं लिया, अवसर हाथ से चला गया। हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम देखते हैं, अभी पता करेंगे, पूछताछ करते हैं, थोड़ा और जानकारी एकत्रित करो, करते रह जाओ। सामने मौका है, स्टंट निर्णय लो और आगे बढ़ो, फैसला करो। आप इन्हीं बातों में अभी सोच ले। जल्दबाजी में निर्णय लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ज्यादा सोचिएगा, अनिर्णयात्मक स्थिति में रहने वाले अवसर खो देते हैं, फिर मौका हाथ से निकलता है, और मौका हाथ से निकलने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। केवल अरे चूक गए। सही समय पर, सही अवसर पर सही निर्णय लेना चाहिए। अगर अनिर्णयात्मक स्थिति में होंगे तो आप अपना अवसर खो देंगे। दूसरी बात, समय बर्बाद। अभी कुछ सोच ही नहीं रहे, सोचते हैं। टाइम किलिंग के अलावा और क्या है। भाई निर्णय लो, रुको क्यों, आगे बढ़ो और एक नतीजे तक पहुंचो। ये प्रयास हो,
ये प्रयास ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में जुड़ता है, जीवन की दिशा बदलती है। और जब निर्णय नहीं हो, मन अशांत और अस्थिर होगा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या होगा, समय तो सामने आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये स्थितियां बनती। और फिर इस अनिर्णय की स्थिति में संबंधों में दरार आती है, रिश्तों के बीच खटास आती है, तनाव उत्पन्न होता है। कोई निर्णय ही नहीं ले पाए तो क्या करेंगे, स्थिति भयानक होती। पति दफ्तर से आया, पत्नी ने पूछा क्या बनाऊं, पुलाव बनाऊं या उपमा? तुझे जो बनाना बना दे। बोले मैं क्या बताऊं, आप ही बताओ, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? पति ने कहा कुछ मत बना, मैं होटल जा रहा हूं। तो यही निर्णय नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? मैं बाहर जा रहा हूं, होटल जा रहा हूं, होटल जाके खाऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो ये हमारे अनिर्णय के परिणाम है ना। कई बार आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा कौन सी लाइन लेना चाहता है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। व्यापार करना है, किस लाइन में आगे बढ़ूं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। संबंध करना है, और ये दुविधा तब आती है जब एक से 2-3 विकल्प आ जाते हैं। तो उन 2-3 विकल्पों में कौन सा बेहतर है इसको चुन नहीं पाते, है ना। तो बड़ी दुविधा होती है। एक बार एक बहन जी ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें, है ना। अनिर्णयात्मक स्थिति है, उसके लिए क्या करें? तो मैंने अभी कल के शंका समाधान में भी बात की थी। निर्णय के लिए 4 बातें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, अनुभव को साथ रखें। दूसरी बात, औचित्य का ख्याल रखें। तीसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। समझ गए? अनुभव को साथ रखें, औचित्य का ख्याल रखें, आत्मविश्वास के धनी बने। कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे, समझे। और चौथी बात, जब भी कोई पुराने अनुभव हैं उनकी समीक्षा करें, चूक जाए तो, या भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। ये चौथा स्टेप है। पुराने अनुभव साथ में रखे। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा कि आप सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाए? तो उसने उत्तर दिया, अनुभव। अनुभव के बल पर। पूछा, अनुभव कहां से पाया? बोला, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक करा कि आगे गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पुराने अनुभवों को सामने रखकर। उस अनुभव को केवल अपनी स्मृति का विषय न बनाए, उस अनुभव का सार निकालकर जीवन की प्रगति का आधार बनाए।
जीवन में एक बार कोई गलत अनुभव हो गया, भैया हमने ऐसा कर लिया था उसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया था तो ऐसा हो गया, उस समय स्टेप लिया था तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत। अरे हो गया, मेरे साथ कभी हुआ, किसी और के साथ कभी हुआ, पर ये कोई जरूरी कि सबके साथ वैसा ही होगा और हर समय वैसा ही होगा। उस समय मैंने जो निर्णय लिया, मेरा निर्णय भले सही था पर मेरा काम का तरीका भी गलत हो सकता है। सही निर्णय होने के बाद भी यदि गलत तरीके से आचरण करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। मैं उस अनुभव को अपने साथ रखता हूं और उस अनुभव के आधार पर अब नए तरीके से नया काम करूंगा। कहां से गलती होगी? कर सकते हैं और ये अब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ये तो केवल स्मृति का बोझ है। लेकिन उससे अगर नसीहत लो तो प्रेरणा का आधार भी बन सकता है। तो अतीत के अनुभवों के बल पर हम सही निर्णय लेने में सक्षम बन सकते हैं और निर्णयात्मक शक्ति अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। औचित्य का बोध एक स्वस्फूर्त प्रतिभा होती है। हमें हर बात में उचित अनुचित का विवेक रखना चाहिए। कहा गया है औचित्य गुण में एकत्र, गुण राशि में एकतः, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते, औचित्य गुण योगतः। सारे गुण एक तरफ और औचित्य का गुण एक तरफ। जहां औचित्य का गुण आ जाता है वहां सारे गुण अपने आप फलने लगते हैं। औचित्य का मतलब उचित अनुचित का विवेक। विवेक से काम लो और ये विवेक जागृत होता है खुद के अनुभव से अथवा अनुभवियों के संसर्ग से। क्या? खुद के अनुभव से या अनुभवियों के संसर्ग से। आप गुरुजनों का संसर्ग लो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग में आओ, घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लो। आपके अंदर का औचित्य बोध बढ़ेगा, विवेक जागृत होगा। अब विवेक जागृत होगा तो आप निर्णय लेने में न केवल सफल होंगे अपितु अपने निर्णय को सफल बनाने में भी समर्थ होंगे। तीसरी बात है आत्मविश्वास से लबरेज रहो। जो काम करना है कैसे होगा ये दिमाग से निकालो, कैसे करना है ये बात मन में बिठा लो। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? जब करना है तो करना है। अब कैसे करना है इसको दिमाग में लाओ। मन में ये बात बैठ जाए कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जीवन की दिशा बदल जाएगी और हम बहुत कुछ बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ हो पाएंगे। और जब कुछ भी ना हो, खूब दुविधा आ जाए, आंखें मूंदो, भगवान का नाम लो, याद करो और जो समझ में आए प्रार्थना करके निर्णय ले लो, परिणाम निकल जाएगा। जो बहन जी थी जिसने मुझसे कहा कि महाराज मैं निर्णय नहीं ले पाती और मुझे डर लगता है, मेरे निर्णय प्रायः गलत हो जाते हैं, आप कोई रास्ता बताओ। मैंने उसको जो उपाय बताया और उन्होंने उसका प्रयोग किया, प्रयोग का परिणाम भी सामने आया, वो बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो, जब भी तुम निर्णय लो, एक काम करो, कल से छोटे छोटे निर्णय। उसकी ये स्थिति थी, माने एक प्रकार की मानसिक बीमारी, आज सुबह नहाओ तो कौन से साबुन का प्रयोग करूं ये तक निर्णय। अब बोला ऐसे लोगों को क्या बोले, बड़ी मुश्किल होती है, एक बीमारी है जो जकड़ लेती है। मैंने कहा एक काम करो, तुम एक अभ्यास करो, हालांकि एक नया अभ्यास आज आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। मैंने कहा तुम एक अभ्यास करो कि कोई भी काम करना हो तो उस समय आंखें मूंदो। चूंकि वो मुझे बहुत मानती थी तो मैंने कहा मुझे याद करो और आंखें बंद करके प्रार्थना करो और अंदर से जो जवाब आए वो कर दो। और रोज अपने निर्णयों को देखो कि आज मैंने कौन से 10 निर्णय लिए जो बड़े निर्णय, उन्हें नोट करो
और उन 10 निर्णयों को नोट करके देखो इनमें से कितने सही हैं कितने गलत, और 1 सप्ताह बाद मुझे बताओ। तुम ये प्रयोग करो। बोले महाराज ठीक है। बोले तुम कुछ नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, तुम नाम लेना और कर लेना। सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए सब कहना पड़ता है। हफ्ता भर बाद आई, अपनी पूरी डायरी लेकर आई। पहले दिन उसके जो निर्णय थे उसमें से 3 निर्णय सही थे। दूसरे दिन से उसके 6 निर्णय सही होने लगे, और हमने देखा 6 निर्णय बिल्कुल सही थे। आई, हम बोले देखो, निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास थी, पर तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी थी। जो मनुष्य 10 में से 6 निर्णय सही लेता है, या जिस मनुष्य के 10 में से 6 निर्णय सही होते हैं, वो सफलतम मनुष्य के रूप में गिना जा सकता है। यानी 6 निर्णय लेने की क्षमता तो तुम्हारे पास। महाराज आपके आशीर्वाद से हो गया। बोले मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ना मैं चमत्कारों पर विश्वास करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा दिया। अभी तक तुम ये सोचती थी कि मैं निर्णय ले नहीं सकती, और मैंने केवल तुम्हारे मन में बिठा दिया कि तुम नाम लेके निर्णय लो और देखो निर्णय सही होता है कि नहीं। हमने कहा यह इस बात का प्रमाण बन गया कि 10 में से 6 निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास है। तुम अपने दम पर 6 निर्णय ले सकते हो, और बाकी कुछ ऐसे बड़े निर्णय हैं तो उसमें बड़े जनों का परामर्श ले लो, परामर्श ले लो। और धीरे 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 जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा तो हो सकता है एक समय ऐसा भी आ जाए कि 10 में से 10 निर्णय सही हो। कर सकते हो। और एक बात बोलूं, अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास हो, कोई जरूरी नहीं कि सब निर्णय तुम्हारे सही हो ही, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो तुम अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकालने में समर्थ हो सकते हो। एक कुशल मनुष्य की यही विशेषता है, जो गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकालने की क्षमता रखता हो। कोई गलत निर्णय हो गया, हमें उसका सही परिणाम निकालना सीखना चाहिए। कैसे भी हम उसका सही परिणाम निकाले जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हो। देखो, गलत स्टेप तो किसी से भी हो जाता है। सर हरि सिंह गौर का नाम सुना होगा आपने, जिनके नाम से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिनने सागर विश्वविद्यालय को स्थापित किया। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने जीवन में एक भी केस नहीं हारे। बड़े बैरिस्टर थे, एक केस नहीं हारे। एक रोज गए और बिना फाइल देखे बहस करने खड़े हो गए। फाइल न देख पाने के कारण जब वो बहस करना शुरू किए तो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट चले गए। उनके सारे आर्गुमेंट अपने ही मुवक्किल के विरोध में थे। अब उनका जो क्लाइंट था उसका चेहरा उतर गया और प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। उनका मुंशी उनकी पतलून खींचकर कहा, सर क्या कर रहे हैं आप, अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बेधड़क अपनी बात जारी रखी। जब पूरी बात हो गई, एक गिलास पानी मंगाया। एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बात कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और उन्होंने अपने ही तर्कों से अपने ही तर्कों का खंडन किया और केस जीत गए। ये आत्मविश्वास का उदाहरण है। तो हम जब कभी भी निर्णय लेने की अनिर्णय की स्थिति में हों तो इन 4 बातों को आत्मसात करके ये 4 प्रयोग करें। अपने मन से बात करें कि आखिर वो चाहता क्या है, मैं क्या चाहता हूँ।
अपने मन से बात करके अंतर मन से बात करे और अंतर मन की जो आवाज आए वो पूरा कर दे। कुछ समझ में नहीं आए तो बड़े जनों से, बुजुर्ग जनों से, गुरुजनों से परामर्श ले, पर ऐसे जो अनुभवी हो, हर किसी से परामर्श मत लेना। जो खुद ही गड़बड़ है वो हमको क्या सलाह देगा। और कोई भी हो तो मन को जब दो दुविधा हो तो धैर्यपूर्वक एक विकल्प चुनने के लिए तैयार करें। दो विकल्प खत्म हो जाए तो चीजें आ सकती है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। निर्णयात्मक स्थिति में आने का ये बड़ा सरल और सुगम मार्ग है। और कुछ नहीं हो तो भगवान का नाम लो और निर्णय को उनके नाम पर छोड़ दो। 9 बार नमोकार पढ़ो, भगवान का नाम स्मरण करो, निर्णय लो। ये एक रास्ता है। कुछ लोग होते हैं जो निर्णय के विषय में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये ठीक नहीं। जो होगा देखा जाएगा ऐसा करने वाले लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। जो होगा देखा जाएगा नहीं, मैंने जो तय किया है वही होगा, ये तय करो। मुझे जो करना है वही होगा जो मैंने तय किया है। अगर ऐसा अभ्यास अपने मन में आ जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम एक साधना पत्रक आपको देना चाहेंगे अनिर्णय से बचने के लिए, एक अभ्यास, क्योंकि ये एक मानसिक कमजोरी एक दिन के प्रवचन से ये दूर नहीं हो। इसके लिए आपको एक लंबा अभ्यास करना होगा। आज रोज का आप एक पत्रक बनाएं और उसमें देखें सबसे पहले कि आज मैंने कौन सा निर्णय टाला, क्यों टाला। बहुत सारे निर्णय टालते हैं। अब आपको जस्टिफाई करके देखना है, मैंने क्या निर्णय लेना था, कौन सा निर्णय लिया, टाला, क्यों टाला। गाड़ी लेनी है, अब टाल दिए, आज नहीं, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कब लेनी है निर्णय नहीं ले पा रहे। कौन सा निर्णय टाला। आप अपने दिन भर के दिनचर्या में बहुत सारे निर्णय होते हैं जो आपको लेना होता है। जो निर्णय कर लिए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अनिर्णय से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा निर्णय टाला और क्यों टाला। क्यों टाला? कोई डर के कारण, डर लग रहा था, पता नहीं ये निर्णय सही होगा या नहीं, उस पर टिक लगा। मोह के कारण, दोनों अच्छे लग रहे, ये भी नाव सुंदर है, वो भी नाव सुंदर है, कुछ पर सवार हूं, ये भी सही है, वो भी सही है, इसके कारण। अपनी असामर्थ आसक्ति के भान के कारण कि मैं इसमें समर्थ नहीं हूं, असमर्थता है मेरे लिए, मैं इस कारण से अपने निर्णय को टाला। और किसी के दबाव के कारण मैंने निर्णय को टाला, अथवा मेरे निर्णय में स्पष्टता का अभाव था, मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था क्या सही है क्या गलत। इस कारण जो भी कारण है उस पर टिक करें, टिक करके देखें और नोट करें, आज मैं इस कारण से अपने इस निर्णय को दूर किया, टाल दिया। फिर उसके बाद जो हमने निर्णय टाला है, जिस कारण से टाला, उस कारण की वास्तविकता को देखें और उसका निवारण की बात करें। भय के कारण अगर निर्णय टाल रहा है तो अपने अंदर अभय के संस्कार को जगाएं। मोह के कारण है तो हम मोह की जगह यथार्थ को सामने रख करके चलने का अभ्यास करें। अगर असमर्थता है तो अपने सामर्थ्य के विकास की बात सोचें। बाहरी दबाव आ रहे तो उस दबाव से अपने आप को मुक्त करने का अभ्यास करें। और स्पष्टता का अभाव है तो हम चीज़ों को स्पष्ट करने का अभ्यास करें, क्षमता विकसित होगी। फिर दूसरा सवाल, जब ऐसी चीज़ें थी, सिचुएशन ऐसी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, टाल तो दिया, वहीं रुकना तो मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे चाहिए कि किसी अनुभवी से मैं सलाह लूं, तो क्या मैंने किसी अनुभवी से सलाह ली? यदि हाँ तो किससे, और उसने क्या सलाह दी, मैंने क्या सीखा? सलाह ले ली, सलाह लेने के बाद केवल सलाह तक सिमट कर रहा या आगे कुछ किया
ये मुझे देखने की जरूरत है। फिर मैंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में मेरा दीर्घकालिक उद्देश्य जुड़ा था कि अल्पकालिक उद्देश्य, मेरा उद्देश्य स्पष्ट था कि नहीं, यह हमें देखना है। और क्या निर्णय लेने के बाद मैं कभी डगमगाया अपने अतीत का? ये सवाल अपने मन से पूछिए। यदि हाँ, तो क्यों डगमगाया, किस वजह से डगमगाया, उसका उत्तर हमें देखना है। और एक कोई छोटा सा निर्णय जो मैंने आज लिया है, उसमें मेरा आत्मबल कितना था या नहीं, ये हमें जांचना है। ये अभ्यास पत्रक आपको उपलब्ध होगा, अभी बहुत जल्दी इसकी पुस्तक आएगी। ये अभ्यास पत्रक को आपको नियमित समय तक आपको इसका अभ्यास करना है, एक बुराइयों को दूर करने के लिए। ये सवाल अपने आप से पूछना है और खुद उसका उत्तर देना है। कल मैंने कौन सा निर्णय स्पष्टता से लेना चाहता हूँ, उसके बारे में भी आप विचार करें और फिर प्रतिज्ञा वाक्य दोहराएं। मेरा वाक्य है, मैं प्रत्येक निर्णय में जागरूक, शांत और विवेकशील रहूँगा। मैं अपना निर्णय स्पष्टता से लूँगा। मैं सही समय पर सही निर्णय लूँगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है जिन्हें हमें बार बार दोहराना है। मैं प्रत्येक निर्णय जागरूकता के साथ लूँगा। मैं विवेकपूर्वक निर्णय लूँगा। मैं सही समय पर सही निर्णय लूँगा और मैं प्रभु के पास से निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मुझ पर प्रभु की, गुरु की कृपा है। ये कुछ प्रतिज्ञा वाक्य हैं। इनको आप नियमित दोहराने लगेंगे तो आपके अनिर्णय की क्षमता खत्म हो जाएगी और आप निर्णय लेने में समर्थ बन जाओगे। तो ये अनिर्णय एक बीमारी है, हमें उससे बाहर निकलना है, सही निर्णय लेना है, सही समय पर निर्णय लेना है, सही परिणाम उसके भीतर निकालना है। अगर ये हम कर लिए तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि बनेगी, हम उस तरफ ध्यान दे सकेंगे। एक छोटा सा भावना योग यदि नियमित करेंगे तो वह हमें निर्णायक क्षमता प्रदान करेगी। हम निर्णायक स्थिति में आ सकेंगे, हर स्थिति में हम निर्णय ले सकेंगे। हम शुरुआत करें, सब स्थिर हो जाए। सहज शांत बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सही समय पर सही निर्णय ले सकूं। मैं सही समय पर सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मैं सही समय पर सही निर्णय ले सकूं। मेरा निर्णय सही हो।
मेरा निर्णय सही हो, मेरा निर्णय सही हो, मेरा निर्णय सही हो, मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरे, मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरे, मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरे। हे प्रभु, मुझ में स्थिरता हो, मुझ में स्थिरता हो, मुझ में स्पष्टता हो, मुझ में स्पष्टता हो। हे प्रभु, बीते दिन में अपने अनिर्णय के कारण मैंने जो भी टाल मटोल किया, अवसर खोया, निज पर के हितों की अनदेखी की, अपने लोगों की भावनाओं का अनदेखा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। आज मैं सही समय पर सही निर्णय लेने का निर्णय लेता हूँ। मैं जो निर्णय लूँगा वह मेरी आत्मा से प्रेरित होगा। मैं जो निर्णय लूँगा वह मेरी आत्मा से प्रेरित होगा। मैं भय नहीं विवेक से चलता हूँ। मैं भय नहीं विवेक से चलता हूँ। मेरा निर्णय किसी की तुलना, मोह या दबाव से मुक्त है। मेरा निर्णय किसी की तुलना, मोह और दबाव से मुक्त है। मुझे अपनी शक्ति का भान है। मुझे अपनी शक्ति का भान है। मुझे अपने स्वरूप की पहचान है। मुझे अपने स्वरूप की पहचान है। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्पष्ट हूँ। मुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव है। मुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 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 मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ। शुद्धोहम सहजोहम शुद्धोहम सहजोहम शुद्धोहम
सहजोहम शुद्धोहम सहजोहम मैं निर्णयशील हूँ मैं निर्णयशील हूँ निर्णयशीलोहम निर्णयशीलोहम मैं जागृत हूँ मैं जागृत हूँ जागृतो हम जागृतो हम जागृतो हम सोहम 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 सहज निश्चेष्ट बैठे अपने आप में महसूस करें कि मैं अपने निर्णय में स्थिर सहज और शांत हूँ। मुझ पर प्रभु और गुरु की कृपा है। भावना योग से मेरी निर्णायक क्षमता बढ़ रही है। मेरा निर्णय सही है। मैं सही निर्णय में समर्थ हूँ। मैं सही निर्णय में समर्थ हूँ। मैं सही निर्णय में समर्थ हूँ। इस भाव के साथ प्रसन्नता पूर्वक आंखें खोलें, प्रभु चरणों में नमन अर्पित करें। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय।
मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगल में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।